नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। लोकसभा स्पीकर को लेकर जारी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले इसे लेकर एनडीए में मतभेद नजर आया। अब विपक्ष ने स्पीकर पर सहमति के लिए डिप्टी स्पीकर का पद मांग लिया, लेकिन सरकार ने विपक्ष की शर्तों को मानने से साफ इनकार कर दिया। ऐसे में विपक्ष ने कांग्रेस सांसद के सुरेश को मैदान में उतार दिया है। के सुरेश केरल की मवेलिकारा लोकसभा सीट से कांग्रेस के सांसद हैं और 8वीं बार जीतकर लोकसभा पहुंचे हैं। कांग्रेस का बड़ा दलित चेहरा और संगठन पर मजबूत पकड़ रखने वाले सुरेश मनमोहन सिंह की सरकार में 2012 से 2014 तक केंद्रीय राज्य मंत्री थे और एआईसीसी के सचिव भी रह चुके हैं। 1962 में केरल में जन्मे के सुरेश बेहद साधारण परिवार से आते हैं। उनकी शुरुआती पढ़ाई तिरुवनंतपुरम से हुई और फिर पहली बार 1989 में केरल की अदूर सीट से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव जीता। जब पहली बार वो सांसद चुने गए तब उनकी उम्र महज 27 साल थी। 1989 के बाद वो लगातार 3 बार 1991, 1996 और 1999 में भी इसी सीट से सांसद बने, लेकिन 1998 और 2004 के लोकसभा चुनाव में वो हार गए। लगातार 2 हार के बाद के सुरेश ने अपना निर्वाचन क्षेत्र बदल दिया और 2009 में मवेलिकारा से कांग्रेस के टिकट पर उम्मीदवार बनाए गए। इस बार उन्हें सफलता मिली और फिर इनाम के तौर पर केंद्र में मंत्री भी बनाया गया। के सुरेश पिछले 4 बार से मवेलिकारा से सांसद चुने जा रहे हैं। विपक्षी खेमे में सबसे अनुभवी सांसद सुरेश ने पिछले चुनाव में सीपीआई के उम्मीदवार अरुण कुमार को लगभग 10,500 के अंतर से चुनाव में मात दी थी। जीत के बाद उन्हें कांग्रेस की ओर से लोकसभा में सचेतक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। के सुरेश केरल कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष भी हैं और वो संगठन में बड़े पदों पर काम कर चुके हैं। वैसे के सुरेश अपनी जाति को लेकर भी लंबे समय से विवादों में रहे हैं। दरअसल केरल हाईकोर्ट ने उनकी जाति के आधार पर उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था। आरोप था कि सुरेश ओबीसी चेरामाई ईसाई समुदाय से हैं और वो हिंदू समुदाय से नहीं हैं। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें सुरक्षित सीट मवेलिकारा से चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया, लेकिन इसके बाद के सुरेश ने सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया और कहा कि के सुरेश चुनाव लड़ने के योग्य हैं। फिलहाल केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच डिप्टी स्पीकर के पद के लिए जारी उठापटक के बीच के सुरेश को स्पीकर पद का उम्मीदवार बनाया गया है। इससे पहले के सुरेश को प्रोटेम स्पीकर बनाने के सवाल पर भी सरकार और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप हुए थे। कांग्रेस का दावा था कि प्रोटेम स्पीकर के सुरेश को बनाया जाना चाहिए क्योंकि वो 8वीं बार सांसद बने हैं और सबसे सीनियर सदस्य को ही प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। लेकिन बीजेपी की तरफ से भारतरही मेहताब को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया, जो 7वीं बार सांसद बने हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने दावा किया था कि मेहताब सबसे लंबे वक्त तक सांसद हैं, जबकि के सुरेश 2 बार हारने की वजह से एक साथ सबसे ज्यादा लंबे वक्त तक सांसद नहीं रहे और मेहताब से पीछे हैं। बहरहाल अब चुनाव होगा और यह आजादी के बाद तीसरा मौका होगा जब लोकसभा स्पीकर के लिए चुनाव होगा। चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए चुनाव आज तक। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।